नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से किसान 3 कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं कर रही, बस गोली देने का काम कर रही है। दावे कर रही है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री किसानों की खुशहाल होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के किसानों को कोई तकलीफ़ नहीं है। बिहार के किसान को उनका जो फसल है उसका वाजिब कीमत मिल रहा है, यानी कि सरकार दे रही है। सच क्या है, यही जानने के लिए हम आए हैं पटना ज़िले के बख्तियारपुर में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बख्तियारपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं कि सरकार के दावे और हकीकत में कितना फ़र्क है, क्या सच्चाई है। जितेंद्र जी, राज नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी धान की खरीदारी हो रही है, तो क्या स्थिति है, कितनी धान खरीदी गई है? व्यापार मंडल के पूरे पटना ज़िला में जहाँ तक कि हमें जानकारी है कि पूरे व्यापार मंडल में अभी धान का अधिप्राप्ति चालू ही नहीं हुआ है। उसी में एक व्यापार मंडल हमारा बख्तियारपुर जो है, यहाँ तो खरीदारी हुई नहीं। खरीदारी नहीं होने के कारण कि वो हमें वो अभी सरकार के द्वारा सीसी दिया ही नहीं गया है, पैसा खरीदने के लिए दिया ही नहीं गया, तो धान की अधिप्राप्ति हम अभी कहाँ से चालू करेंगे? जब पैसा आएगा तब तो धान का अधिप्राप्ति चालू करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि जो बिहार के किसान हैं उनका धान खरीदा जा रहा है और सरकार ने एक अच्छा रेट फिक्स कर दिया है, 1868 रुपये उसकी उस दर पे धान खरीद रहे हैं, किसान बेच रहे हैं। किसान को उनका फसल बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैक्सों में शुरुआत हो चुकी है और जब हमारे यहाँ सीसी आएगा तो हम भी चालू करेंगे। कारण कि एक तरफ सरकार लिखती है पेपर में कि वो 48 घंटा के अंदर पेमेंट करना है। अगर हम किसान से धान अगर अभी ले लिए, वो चाहेगा किसान कि हमें 48 घंटा में पेमेंट हो जाए, तो पैसा हम कहाँ से देंगे? इसी के कारण बाधित है अभी। ये बताएं कि सरकार कोई लक्ष्य भी देती है कि आपको इतना अपने इलाके में बख्तियारपुर व्यापार मंडल में इतना धान खरीदना है, या इस तरह का कोई लक्ष्य होता है? लक्ष्य तो निर्धारित करती है सरकार। जी जी। हाँ, लक्ष्य रहता है निर्धारित। मतलब कितना, क्या लक्ष्य है? वो व्यापार मंडल जितना ओवरऑल बख्तियारपुर टोटल का जो टारगेट है टोटल पैक्सों का, उसका 10%। उसका 10%। तो ये तो बहुत कम होगा। फिर जो किसान हैं उनका तो पूरा फसल मतलब बिक नहीं पाएगा। किसान के हिसाब से नहीं बिक पाएगा। जो किसान का जो जितना संख्या और जितना हेक्टेयर यहाँ ज़मीन है, जितना खेत में यहाँ फसल उपजाया गया है तो धान का, जी जी, उसके अनुसार नहीं खरीद पाएंगे हम लोग टोटल किसान का। कारण है लक्ष्य यहाँ, जैसे कि अभी बहुत सारे पैक्सों का 3000 लक्ष्य है और उनके यहाँ अगर पूरे पंचायत का धान आप देखेंगे तो वो लगभग 8000 पुर रहा है, 6000 पुर रहा है। तो बाकी 3000 ही हमको लक्ष्य है, तो आगे किसान सफ़र करेगा। क्या कि लक्ष्य से आगे जाएंगे नहीं। लक्ष्य से आगे जाने के लिए फिर पैसा है, वो बहुत तरह का प्रक्रिया, भाग दौड़ वे वगैरह, तो भाग दौड़ लोग कहाँ से करेगा? पॉकेट से तो नहीं करेगा ना। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं हो पाएगी, तो जो फसल बच जाएगा यानी कि धान बच जाएगा किसानों का, वो तो फिर मतलब बिचौलियों के हाथ लगेंगे? ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसके हाथ लगेंगे। इसके लिए सरकार सोचेगा। मतलब किसान का जो धान है उसका वो कीमत नहीं मिल पाएगा जो सरकार ने तय की है। सरकार जो मूल्य जो कीमत किया है, मूल्य जो तय किया है वो बेहतर है किसानों के हित में। और जब किसान हमारे नज़दीक तक, हमारे केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ वो कहाँ जाएगा, वो स्वयं आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाएगा वो धान। और जो हमारे यहाँ आएगा उसको तो जो सरकारी रेट है उसको तो उसी रेट पे हम पैसा देंगे। लेकिन आपके यहाँ भी तो सब किसान नहीं आ पाएंगे वो, और सबका धान आप खरीद भी नहीं पाएंगे। जो आएंगे उनका खरीदेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक लक्ष्य दिया हुआ है। हाँ, तो लक्ष्य है, लक्ष्य से ज़्यादा तो आप नहीं खरीदेंगे।
तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सीधी सी बात है कि जितना लक्ष्य है उसके अंतर्गत जितना किसान हमारे पास पहुँचेंगे उतना का धान हम लेके रख लेंगे। उनको पेमेंट 48 घंटे में हम कर देंगे। उसके ओवर जाएगा तो फिर सरकार अपना उस पर फिर मंथन करे, या तो लक्ष्य बढ़ाए या कहे कि वहीं पे आप रुक जाइए। 14 साल पहले पैक्स का गठन हुआ, सरकार ने जो APMC एक्ट था उसको ख़त्म करके पैक्स लाया। किसान कह रहे हैं कि इस कानून को आ जाने से, मतलब पैक्स बन जाने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं? आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए 14 साल पहले पैक्स और व्यापार मंडल का गठन नहीं हुआ है, बरसों पहले हुआ है। इसका एक्ट 1935 में बना था। 14 साल पहले जो आप कह रहे हैं, तो 14 साल पहले 2006 में ही कृषि उत्पादन बाजार समिति को ख़त्म कर दिया गया। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ। जी। तो उससे पैक्स को कोई टैग नहीं कर सकता। उसके बाद पैक्स जो है सरकार के स्तर पे, उससे पहले से खरीदारी चल रहा है। ये 14 साल से ही नहीं चल रहा है पैक्सों में खरीदारी, उससे पहले से चल रहा है खरीदारी। और इस 14 साल में यही हुआ है कि वो कृषि उत्पादन बाजार समिति ख़त्म कर दिया। उससे हमें नहीं समझ में आता है कि किसानों को कोई फ़ायदा हुआ, किसी तरह का एक पैसा फ़ायदा नहीं हुआ। ये वही चीज़ है जिस तरह से शराबबंदी हुआ है, बस। इसके अलावा हम नहीं बता पाएंगे कि इससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया या फ़ायदा मिल रहा है। क्या फ़ायदा हुआ आप बताइए, आप ही किसानों से पूछिए। पहले तो लोग जाता था कृषि उत्पादन बाजार समिति, सब्जी भी डालता था, सब कुछ डालता था। अब बंद पड़ा है, खाली पड़ा है जमीन, उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे क्या फ़ायदा, आम किसानों को क्या फ़ायदा? कुछ नहीं हुआ। मतलब जो बाजार समिति था वो आज के तारीख में कबाड़खाना बना हुआ है और वहाँ कोई उसको देखने वाला नहीं है। किसान जो अपनी फसल बेचता था वो अब जब मन चाहे वो नहीं बेच सकता है, और नहीं बेच तो नहीं पाता है वहाँ। और कृषि उत्पादन बाजार समिति ख़त्म करने से सरकार को फ़ायदा हुआ है, किसानों को एक पैसा फ़ायदा नहीं। सरकार को यही फ़ायदा हुआ है कि उसमें बहाली नहीं करना पड़ता है, पैसा नहीं देना पड़ता है कृषि उत्पादन के स्टाफों को। वहाँ MD हुआ करता था, अध्यक्ष थी, चेयरमैन हुआ करता, वो सब बंद हो गया। वो सब पैसा सरकार को सेव हुआ है, किसानों का कोई पैसा सेव नहीं हुआ। मतलब सरकार पैसा बचाने के लिए जो है वो बाजार समिति को ख़त्म कर दी, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपने कृषि बाजार उत्पादन का तुलना किया कि मतलब शराबबंदी से, जैसे शराबबंदी से क्या तात्पर्य है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है? शराबबंदी सिर्फ पेपर पर ही देखने को मिल रहा है, और शाम के वक्त हम लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं पिए हुए। बहुत सारे लोग हैं जो कि शराब बेचने में पड़े हुए हैं। उसी टाइप से कृषि उत्पादन बाजार समिति है कि वो है कि बंद कर दिया गया, एक पेपर में बंद हुआ है। और क्या हुआ है उससे? किसानों का कोई हित हुआ तो नहीं। अगर हित होता तब ना जानते कि वो कृषि उत्पादन बाजार समिति ख़त्म कर दिए, उससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है, खुला रेट में मार्केट में मिल रहा है। क्या मिल रहा है अभी आप देख लीजिए मार्केट में जाके। धान की बात है तो हम लोग के यहाँ 1868 जो किसान रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रॉपर चैनल हमारे केंद्र तक पहुँच रहे हैं, बस पहुँचते हैं उनका धान हम लोग ले लेते हैं। अगर वही बिचौलिया के हाथ में जाता है तो उसका कोई रेट नहीं। शराबबंदी की बात करें तो शराबबंदी मतलब आपने बात छेड़ी तो मुझे भी लग रहा कि ये बात लोगों को जाननी चाहिए कि सरकार के दावे और हकीकत में क्या फ़र्क होता है। ये बताइए कि शराबबंदी, कुछ लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी है। हम पीते नहीं हैं इसलिए बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर सुनते हैं कि होम डिलीवरी है। और जो लोग पहले पान की दुकान खोला करते थे आज उसी में व्यस्त रहा करते हैं। जी, वो उसी से इनकम करना चाह रहे हैं लोग। ये सरकार अभी हाल ही में 2 दिन पहले सरकार में पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने शराब को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शराबबंदी है। मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। तो ये सरकार का दोहरा चेहरा है। ये आम लोगों से आप पूछ लीजिए, हम बोलेंगे तो आप तुरंत लोग कहेंगे कि राजनीतिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन आम लोगों से पता कर लीजिए, वो ढकोसला है। वो एक नाम कमाने का जरिया है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमारे नज़र में एकदम गलत काम है ये। शराबबंदी हो तो पूर्णतः हो। ये वो जो लोग कोई पी के जा रहा है उसको बंद कर दीजिए। वो 3 महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, अरे बंद तो उसको कीजिए जो शराब बेच रहा है। बंद वो होना चाहिए, जो पी के बौंख रहा है वो दोषी नहीं है, जो बेच रहा है वो दोषी है। अब मिल रहा है तब तो खा रहा है या पी रहा है, मिलेगा नहीं तो कहाँ से खाएगा पिएगा।
वह पकड़ा कौन रहा है? वो गरीबों का बाल बच्चा पकड़ा है। अमीर कोई पकड़ा रहा है क्या? अमीर कोई नहीं पकड़ा रहा है, क्योंकि वो तो घर में मंगाता होगा, पीता होगा, सो जाता होगा। और गरीब तो पिएगा तो बाहर में सोएगा, कोई ना कोई देखेगा, पकड़वा देगा। हम लौटते हैं कृषि के मुद्दे पे। ये बताइए कि देश में अभी 3 कृषि बिल को लेकर के आंदोलन चल रहा है। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं आप। क्या लगता है कि मतलब ये जो 3 बिल हैं सचमुच किसान विरोधी हैं? बिल तो निश्चित रूप से किसान विरोधी ही है। अगर नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन देश स्तर पे नहीं होता। और ये जो अधिप्राप्ति में जितना तेज़ी चला है तो उसी का असर है, कितना तेज़ी में लोग किसान धान अधिप्राप्ति भी चालू हुआ, वही किसान आंदोलन का है। और अगर सरकार से जिस तरह से किसान मांग कर रही है कि हमें MSP ही तय कर दो, एक MSP निश्चित कर दो आप, कि वो जो आप निश्चित कर सकते हैं कि उससे नीचे जो खरीदेगा वो दोषी होगा, जेल जाएगा। लेकिन वो क्यों नहीं कर रही है सरकार? कर देना चाहिए। आप तो जान के छोड़ रहे हैं कि ना भाई, जिसको जितना बुझाएगा, हम अमीर हैं तो 1 लाख टन खरीद के रख लेंगे और किसानों को तो धरा के कहेंगे कि जाओ घर में, तो किसान तो मरेगा ही ना। कहीं ना कहीं जितेंद्र जी, आपको ये लगता है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, बिहार में बैठी हुई सरकार है, वो किसानों के नाम पे जिस तरह से दावे कर रही है, बस दावे कर रही है, हकीकत में वो लोगों को बरगला रही है, भर्म में डाल रही है? सेंट्रल सरकार तो भ्रमित कर ही रही है किसानों को। एक संशोधन की ज़रूरत इस टाइप का नहीं था कि लोग आंदोलन पे उतर जाएं। आपको संशोधन ही करना था तो एक ऐसा करते जो किसानों के हित में होता। उद्योगपतियों के हित में किया हुआ ये संशोधन बिल है, कृषि बिल। जो हमें समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। जी जी कि वो किसान के हित के लिए वो संशोधन नहीं हुआ, वो उद्योगपतियों के हित के लिए वो संशोधन है। आखिरी सवाल आपसे, आप कुछ सरकार को किसानों के हित में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा उपाय कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे किसानों का फसल खरीदा जा सके और उन्हें उचित मूल्य से मिल सके, जो देश के अन्नदाता कहलाते हैं उनको? अभी तो सबसे बढ़िया माध्यम उन्होंने, सरकार ने चुना है पैक्स और व्यापार मंडलों को। इसी को और शक्तिशाली वो लोग बनाए, सरकार बनाए। और एक खुला मार्केट में भी MSP तय कर दे कि इससे नीचे जो भी खरीदेगा वो दोषी होगा, वो किसान के हित का कार्य होगा। MSP ही तो सबसे बड़ा चीज़ है ना किसानों के लिए। MSP तय कर दे और व्यापारी खरीदे या कोई भी खरीदे तो MSP तय रहेगा, तो उससे नीचे बिकेगा नहीं। अगर कोई लेगा भी तो वो जेल जाएगा। अगर बिचौलिया भी खरीदे, व्यापारी भी खरीदे, तो उसका पैसा अकाउंट में जाए, कैश नहीं अकाउंट में जाए, ताकि पता चले। ये नहीं कि 1800 तय है, बिचौलिया नीचे तय के लिए ना हम 1600 से ज़्यादा ना दें, वो नहीं होना चाहिए। MSP तय हो और पैसा पेमेंट अकाउंट में हो किसानों का। हाँ, उससे किसान को भला होगा। किसानों के फसल के खरीद में एक बड़ी वजह जो है क्वालिटी भी है। वो क्वालिटी क्या चीज़ होता है? आप कहेंगे कि अनाज में किस तरह की क्वालिटी होती है, धान में। जितेंद्र जी, ये बताएं कि आप किस तरह के मतलब धान खरीदते हैं, उसमें क्वालिटी का क्या है मामला? क्वालिटी का मामला है कि एक तो धान साफ़ सुथरा हो, दूसरा उसमें थोड़ा सा बाधा है, वो बाधा भी सही है। सरकार के अनुसार 17% नमी से ऊपर वाले धान को नहीं खरीदना है, क्योंकि उसका चावल बनाने में कठिनाई होता है। तो जिस समय अभी जिस तरह से धान का कटाई हुआ, सूखा नहीं पूरी तरह से, और वो धान हमारे पास आ रहा है, उसका हम नमी जब यंत्र से नापते हैं तो अभी वर्तमान नमी लगभग 24 होगा, 23-24, जो कि 17% ही होना चाहिए था। वो थोड़ा बाधा उत्पन्न करता है बीच में। नहीं तो फसल अगर ताज़ा है, नया है, तो उसमें नमी तो होगा ही। हाँ अब वो सुखा कर हमारे यहाँ लाना है, वो नमी वाला धान तो नहीं ले पाएंगे ना। हाँ, और इसके लिए 17% जब नमी आएगा, 17% से जितना नीचे रहे, मैक्सिमम 17%, वो धान हम लोग ले रहे हैं। और उसमें भी कुछ है ऐसा मापदंड जो हम लोग उसको फॉलो करके प्रयास करते हैं कि हो जाए। जी। हाँ, किसान के हित में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। हाँ, उसके लिए नमी थोड़ा बहुत
देखते हैं जो उचित होता है उस पर डिसीजन वहीं पे लेते हैं। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी आपको भी धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र कुमार जी, बख्तियारपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि सरकार तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष होते हुए भी सरकार को इन्होंने सुझाव दिया, सलाह दिया कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो हर किसी को के लिए तय होनी चाहिए, तभी किसान का उद्धार होगा, तभी इस देश के अन्नदाता को फसल का उचित मूल्य मिलेगा। अन्यथा ये संभव नहीं कि किसान जो है अपनी फसल का सही दाम पा सकें। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बख्तियारपुर।